आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफी ज्यादा डरावनी है और भयानक ज़ॉम्बी वायरस से भरी हुई है। देखो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है क्या होगा अगर दुनिया में सभी तरफ मुर्दे जिंदा होकर अजीब तरह से चलने लगे और लोगों को बहुत ही बेरहमी से काट खा रहे हैं। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में एक मासूम फैमिली किस तरह से जिंदा रहने के लिए अपनी सारी हदें पार कर देती है, इसकी डरावनी झलक आपको आज देखने को मिलेगी। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। फिल्म की कहानी शुरू होती है मछली पकड़ने वाले गिसिको नामक एक बूढ़े आदमी से, जो बहुत सारी मछलियों को पकड़ कर लाता है। और जब वो बूढ़ा आदमी इन मछलियों के बॉडी पार्ट्स निकाल ही रहा था तब एक अजीब सी चीज नोटिस करता है। उन मछलियों के बॉडी पार्ट्स निकालने के बाद भी वो जिंदा थी और उछल रही थी। उस बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की अजीब सी घटना पहले कभी नहीं देखी होती है, इसलिए वो हड़बड़ा जाता है और जल्दी से इन मछलियों को एक ठंडे से बॉक्स में रखकर अपने घर निकल जाता है। उसके बाद किसी को नाम का वो बूढ़ा आदमी यह सब बातें अपने बेटे टेलर को बताता है, जो कि एक शार्प माइंडेड पुलिस ऑफिसर होता है। लेकिन जब वो इस अजीब सी घटना को सुनता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता और उस बूढ़े आदमी का वो टेलर नामक बेटा मछलियों से भरा हुआ वो कूल बॉक्स खोलता है और मछलियों को देखते ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यह मछलियाँ अब हैवानियत का रूप लेने लगी थी और छोटी छोटी मछलियों को खाने के बाद खुद के ही बॉडी को खाने लगी थी। उसके बाद टेलर को उसकी वाइफ जॉस का कॉल आता है और उसकी वाइफ उसे बताती है कि उनकी कुतिया अजीब तरह की हरकतें कर रही है। टेलर जल्दी से घर आता है और उस कुतिया को गोली मारकर अपनी कार के डिक्की में रख देता है। उसके बाद टेलर अपने बूढ़े पिता के साथ मिलकर उन मछलियों को और डॉग को एक टैंक में डालकर जला देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो देखा था वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था और आगे चलकर उनके लिए खतरा भी बन सकता था, इसलिए यही बेटर ऑप्शन था। बाद में टेलर को पता चलता है कि उसके बेटे जोसेफ और एलन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल एलन टेलर की पहली बीवी का बेटा होता है। पहली बीवी की मौत के बाद टेलर ने जोस नामक लड़की से शादी की थी जिसका बेटा जोसेफ है। इसीलिए एलन को अपनी फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई से बहुत ज्यादा नफरत करता था। उसके बाद जब टेलर उन दोनों से मिलने जाता है तब अचानक उन्हें अंदर से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते वहाँ पर उन्हें एक आदमी बहुत ही बुरी तरह से जमीन पर पड़ा हुआ और खून की वोमिट करता दिखाई देता है। जोसेफ जब उसे बचाने के लिए जाता है तब वो आदमी अचानक उठकर उन पर हमला कर देता है और जोसेफ के हाथ को जोर से काट लेता है। वो लोग वहाँ से जैसे तैसे बचकर निकलते हैं और उस इन्फेक्टेड आदमी को मार देते हैं। एक ज़ॉम्बी के काटने के बाद भी जोसेफ बिल्कुल ठीक होता है, वो ज़ॉम्बी में नहीं बदलता और नॉर्मल रहता है। फिर टेलर अपने बेटे एलन से कार में बैठकर इस इंसिडेंट पर बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें डिपार्टमेंट से एक मैसेज रिसीव होता है कि शहर में रहने वाली सोकब नाम की फैमिली अभी अभी किसी वायरस से इन्फेक्टेड हुई है। और इस बात को सुनते ही टेलर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और यह हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाने के लिए उस फैमिली के घर जाने के लिए निकल जाता है। और वहाँ पर पहुँचते ही उसकी नजर एक अजीब सी औरत पर पड़ती है जो बहुत ही डरावने तरीके से खड़ी दिखाई देती है। आगे जाकर वो उससे बात करना ही चाह रहे थे और तभी हम सब देख पाते हैं कि वो लेडी प्रेग्नेंट थी और बहुत ही बेरहमी से अपने ही अनबॉर्न बेबी को अपने पेट से निकालकर जिंदा ही खा रही थी। एक्चुअली गाइस, मूवी में यह सीन बहुत ज्यादा डरावना था और जैसे ही टेलर धीरे से उस औरत की तरफ बढ़ता है तभी वो लेडी उस टेलर पर अटैक कर देती है और उसके हाथ पर काट लेती है। अब टेलर जैसे तैसे करके उस औरत को मार देता है और अपने आप को बचा लेता है। उसकी बीवी जो कि एक नर्स होती है एम्बुलेंस से पेशेंट को लेकर जा रही होती है। अचानक उसके साथ एक हादसा होता है और उसके बाद टेलर के पास उसकी बीवी जॉस का कॉल आता है। वह बताती है कि जब वो एम्बुलेंस में थी तो उसके साथ वाले लोग उस पर अटैक कर रहे थे। फिर टेलर उस एम्बुलेंस की तरफ उसे चेक करने के लिए जाता है और वो देखता है कि एम्बुलेंस का दरवाजा खुला होता है और जब एम्बुलेंस के अंदर देखने जाता है उसी वक्त एक बूढ़ी औरत अचानक टेलर पर हमला कर देती है। तभी वहाँ पर एक आदमी जैसे तैसे करके उस बूढ़ी औरत को मार देता है। अब टेलर को पता चल चुका था कि ज़ॉम्बी वायरस का आउटब्रेक हो गया है और कुछ ही देर में वह खुद और उसका बेटा दोनों ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात होती है कि इन्फेक्टेड होने के बावजूद वह दोनों ज़ॉम्बी नहीं बनते और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनकी फैमिली इस वायरस से इम्यून थी। अभी यह वायरस पूरे देश भर में सभी तरफ फैल जाता है। सभी लोग ज़ॉम्बीज में तब्दील हो जाते हैं और एक दूसरे को काट खाने लगते हैं। और फिर टाइम दिखाया जाता है 6 महीने बाद का, जहाँ पर कुछ भी पहले जैसा नहीं होता है। और टेलर और उसकी फैमिली ने बचे हुए बाकी नॉर्मल लोगों के साथ एक सुरक्षित जोन बनाया हुआ था जहाँ वो लोग सुरक्षित रहा करते थे। एक दिन वहाँ पर कुछ और सर्वाइवर्स आते हैं
जो कि इन्फेक्टेड थे, लेकिन टेलर को उन सभी लोगों में सिर्फ एक ही लड़की इन्फेक्टेड दिखाई देती है, जिसे वो लोग मारकर बाकी लोगों को अंदर ले लेते हैं। फिर जोश, जो कि एक नर्स भी होती है, वो उन लोगों का चेकअप करती है जो अभी अभी अंदर आए थे, और चेकअप के बाद सभी लोग उसे नॉर्मल लगते हैं। एक्चुअली उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं। अगले सीन में जोसेफ दिखाया जाता है, जो अपनी चार्ली नाम की गर्लफ्रेंड के साथ एक खूबसूरत जगह पर बैठा होता है और वो प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद टेलर और उसके साथी अपने एरिया को ज़ॉम्बी से अलग कर लेते हैं और साथ में कुछ गार्ड्स भी लगाए थे ताकि वो ज़ॉम्बीज को अंदर न आने दे। उसके बाद टेलर, उसके पिता और उसके दोस्त को एक गैस स्टेशन पर जाना था, क्योंकि उनको फ्यूल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उनका फ्यूल खत्म हो चुका था, इसलिए जब वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे डरावने ज़ॉम्बीज मौजूद होते हैं, लेकिन उनको जीने के लिए किसी भी हाल में फ्यूल चाहिए होता है, इसलिए वो अपनी जान पर खेलकर फ्यूल लेने के लिए रास्ते की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एलन एक ऐसी सिचुएशन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और अपनी लाइफ से तंग आ चुका था, और वो अपनी फैमिली से इस हद तक नफरत करता था कि वो किसी भी वक्त अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेले भाई को मार सकता था। फिर एक रात जब एलन ड्रिंक करने के लिए जाता है, उसी वक्त उसका पिता टेलर अपने दूसरे बेटे जोसेफ को उस पर नजर रखने के लिए एलन के पीछे भेजता है। उसके बाद एलन जब ज्यादा नशा कर लेता है, तब वो उस लड़की को, जो अभी कुछ टाइम पहले ही वह आई थी, उसे जबरदस्ती अपने साथ एक रूम में ले जाता है। लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि वह लड़की इन्फेक्टेड है और सडनली एक जानलेवा ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है और एलन पर हमला कर देती है, और एलन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज से लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और अचानक वह लड़की उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देती है। उसके बाद टेलर और उसके पिता जैसे तैसे करके गैस स्टेशन पर मौजूदा फ्यूल को हासिल कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं और वो एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। और वह बूढ़ा आदमी बहुत ही तेजी से अपनी तलवार से उन सभी ज़ॉम्बीज का सर बॉडी से अलग कर रहा था। वही दूसरी तरफ एलन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो सबको मार देना चाहता था, इवन अपनी फैमिली को भी। इसलिए वो जोसेफ को चाकू मारकर उसे उस ज़ॉम्बी लड़की के सामने मरने के लिए छोड़ देता है, और फिर टेलर की बीवी जॉस टेलर को कॉल करके सब कुछ बता देती है। अपनी फैमिली को बर्बाद होते देख टेलर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो लोग भी वहाँ मदद के लिए पहुँच जाते हैं। बाद में टेलर किसी तरह अपनी फैमिली को बचाकर वहाँ से बाहर लाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ॉम्बीज का बहुत बड़ा झुंड बचे हुए लोगों पर अटैक करके उन्हें मार डालता है। वो ज़ॉम्बीज बहुत ही बेरहमी से उनके बॉडी पार्ट्स निकालकर उन्हें खा जाते हैं। वही दूसरी तरफ एलन भी तो बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे जो भी लोग नॉर्मल मिल रहे थे उन सभी को मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी जिंदा रहे। फिर अगले दिन सुबह एलन जोस और जोसेफ की गर्लफ्रेंड को टारगेट बनाकर एक कैद किया हुआ खौफनाक ज़ॉम्बी उन पर छोड़ देता है, और हम सब तो जानते ही थे कि वह प्रेग्नेंट थी। यह सब देखकर जोसेफ और उनके दादाजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एलन को ज़ॉम्बीज के ग्रुप में फेंक देते हैं, और एलन भी बेरहमी से मारा जाता है। फिर बचे हुए लोग किसी तरह दूसरे टापू पर जाने का डिसाइड करते हैं और बोट पर सवार होते हैं, लेकिन उनके दादाजी आने से मना कर देते हैं और वह भी बहुत बुरी तरह से मारे जाते हैं। अब बोट में सिर्फ जोसेफ और उसकी गर्लफ्रेंड ही बचते हैं, जहाँ पर जोसेफ की गर्लफ्रेंड एक लड़की को जन्म देती है, और हम सब जानते हैं कि वह इन्फेक्टेड है, और इसलिए वो जोसेफ से खुद को मारने की रिक्वेस्ट करती है, और ना चाहते हुए भी जोसेफ उसे मार देता है। देखा दोस्तों, किस तरह से एक माँ को ना चाहते हुए भी अपनी छोटी सी बच्ची और पति को अलविदा कहना पड़ा और इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद उस बोट पर सिर्फ जोसेफ और उसकी छोटी सी बच्ची बसती है, जहाँ पर वो किसी टापू की तलाश में है, और यही इसी सीन पर इस मूवी का द एंड होता है। देखो दोस्तों, इस मूवी पर की गई मेरी थोड़ी सी मेहनत आपको पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नए वीडियो में एक और फ्रेश मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।